मस्त तरीके से। तो सभी लोग तैयार हैं आज के रिवीजन के लिए। दशमलव भिन्न में तीन चार टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और वो तीन चार टाइप के क्वेश्चंस मैं बता देता हूं, फिर सरलीकरण के क्वेश्चंस बताऊंगा। दशमलव भिन्न में आता है कि इसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या लिखूंगा, 3/9। जिसके ऊपर बार होता है उसके नीचे 9 आ जाता है, जिसके ऊपर बार होता है उसके नीचे मैं 9 लिख दूंगा। 3/9 को क्या लिखूं, 1/3 लिख दूं। जैसे 0.43 पे बार है, तो मैं 43/99 लिख दूं। दो संख्याओं पे बार है तो दोनों के नीचे 9 9 आ जाएगा। 0.547 इसको मैं 0.547 को क्या लिखूंगा, पूरी क्लास बताओ। 0.547 को मैं क्या लिखूं, सभी लोग बताओ। 0.547 पे बार को मैं क्या लिखूं, जल्दी से बताओ। 0.547 पे बार को क्या लिखूं, 547/999 999। 547/999 547/999 547/999 999 ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर मान लो ऐसे 0.43 केवल 3 पे बार है, 4 पे नहीं है, तो जिस पे बार होता है उसको 9, जिस पे बार नहीं होता इसको 0। लेकिन जिस पे बार नहीं होता उसको घटाया भी जाता है, जिस पे बार नहीं होता उसको हम घटाएंगे भी, जिस पे बार नहीं होता उसको हम घटाएंगे भी। तो मैं क्या लिखूंगा, 43 - 4 43 - 4 43 - 4 43 - 4 43 - 4/90। तो मैं क्या लिखूंगा, 39/90। जैसे मान लो ये है केवल 47 पे बार है, 5 पे बार नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 547 - 5/990 990। 547 - 5 990 547 - 5 990 547 - 5 990। तो क्या लिखूंगा, 543/542 990। क्लियर हो गया। जिस पे बार नहीं होता उसको घटाओ, सीधा सा बात है। अब क्वेश्चन करके बताना पूरी क्लास, और हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि फोड़ दोगे। 0.57 पे बार को मैं क्या लिखूंगा, 0.57 पे बार को मैं क्या लिखूंगा, पूरी क्लास 0.57 पे बार को मैं क्या लिखूंगा, 57/99। दो संख्याओं पे बार तो नीचे 2 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। दो संख्याओं पे बार तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को मैं क्या लिखूंगा, पूरी क्लास फोड़ के बताओ। चलिए, इसको मैं क्या लिखूंगा, 53/99 53/99। जय हो। 53/99, मजा आ गया। ध्यान रखना 4 पे बार नहीं है, केवल 23 पे बार है। मैं क्या लिखूंगा, 0.423 पे बार है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0.423, 4 पे बार नहीं है, 23 पे बार है। पूरी क्लास बताओ। तो 423 में से किसको घटाऊंगा, 4 को घटाऊंगा। 423 में से 4 को घटाऊंगा, 423 में से 4 को घटाऊंगा, 990।
990, तो ये बनेगा 419/990। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। चलो कभी ऐसा क्वेश्चन देखे तो जो अनंत तक जा रहा है, जो चीज अनंत तक जा रही है उसके ऊपर बार लगा दो। 0.12 तो 12 के ऊपर बार लगेगा। बहुत बढ़िया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पूरी क्लास बताओ। 0.12 पे बार, तो मैं क्या लिखूंगा, 12/99। अब 3 से काट सकता हूं, 3 से 4 बार, 3 से 33 बार, तो 4/33 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, केवल 7777 रिपीट हो रहा है, केवल 7 के ऊपर बार लगेगा। केवल 7777 रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर बार लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 0.47 पे बार, तो 47 -4/90। 47 -4, 47 -4, 47 -4, 47 -4, 90। 47 में से 4 गया 43, 43/90। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 43/90, 43/90, 43/90। क्या ये बात क्लियर हो गई। चलो इसको करके बताओ पूरी क्लास। 0.505555, 5 रिपीट हो रहा है अनंत तक, केवल 5 के ऊपर बार लगेगा। ऐसे 0.50, केवल इस 5 के ऊपर बार लगेगा। 50 इस 5 के ऊपर बार लगेगा। 0.505 पे बार, केवल इस 5 के ऊपर बार लगेगा। जल्दी से बताओ कि आंसर क्या होगा। तो 505, 505 में से 50 को घटाना। 50 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि 50 के ऊपर बार नहीं है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाया जाएगा, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाया जाएगा। तो हम 50 को घटाएंगे, इसके लिए 900। 505 में से 50 को घटाऊंगा, 455, तो 455/900, 455/900, 455/900। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलो अब ध्यान से देखना, 1.27 पे बार है। अब पॉइंट से पहले नंबर दिया हुआ है, पॉइंट से पहले नंबर दिया हुआ है। दो तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, इस 1 को तो छेड़ो ही मत, 1 को तो छेड़ो ही मत, और 0.27 को क्या लिखूंगा, 27/99। ये 1 तो एज इट इज आएगा, एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 0.27 पे बार बचा ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 27/99, 27/99। 1 को तो एज इट इज, 0.27 को क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ। 0.27 को क्या लिखूंगा, 27/99। 9 तिया 27, 9 से 11 बार, 11 एकम 11 और 3 14/11। या दूसरा तरीका, पूरा नंबर लिख लो 127। तो 127 में से 1 को घटा दिया, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाया जाता है। तो पहला कंडीशन ये है कि मैंने 1 को छेड़ा ही नहीं है। पहली चीज ये है कि मैंने 1 को छेड़ा ही नहीं है। दूसरा चीज ये है, 127 में से 1 को घटाया, पूरा 127 में से 1 को घटाया, 127 में से 1 को घटाया, और इसको 9, इसको 9, इसको कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट से पहले वाले नंबरों को कुछ नहीं मिलता, 99। तो 127 में से एक गया, 126/99। 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 से 11 बार,
तो यहां से भी 14/11, ऐसे भी 14/11 और ऐसे भी 14/11। इसके लिए दूसरा तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा, बता दे रहा हूं। 4.85 पर 85 रिपीट हो रहा है ना, तो दूसरा तरीका अपनाना। दूसरा तरीका सिंपल पड़ेगा, जल्दी से बताओ। पहले में तो 4 को छेड़ोगे नहीं पहले तरीके में, और दूसरे में से 485 में से 4 को घटा दो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कि दूसरा मेथड ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। 400 तुरंत आंसर मिलेगा। 485 में से 4 को घटाओ और नीचे 9 9, नीचे 9 9, जल्दी से बताओ। ए बी सी डी। 485 में से 4 को घटाऊंगा, 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 99। तो ये बनेगा 481/99। पहला तरीका भी कर सकते हो, 4 को बिल्कुल छेड़ो ही मत। हमने भी नहीं छेड़ा, 4 को एज इट इज लिख दिया। अब 85/12 को क्या लिखूंगा, 85/99। अब इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा ये। तो 481/99 फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला इज द राइट आंसर। जल्दी से करके बताएंगे पूरी क्लास, बिना सोचे समझे करके बताओ। दूसरा तरीका अपनाना। पता है इसमें क्या करोगे, 2349 में से 23 को घटाना, क्योंकि 23 पे बाहर नहीं है। 2349 में से 23 को घटाना, 2349 में से 23 को घटाएंगे, 2349 में से 23 को घटाएंगे। 23 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि 23 पे बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं होता, बाल की बात नहीं कर रहा, जिसके ऊपर बाल नहीं, बार मतलब लाइन, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाया जाता है। तो 2349 माइनस 23/990। इसको 9, इसको 9, इसको 0, इसको 9, इसको 9, इसको 0, 9 9 0। तो 2349 में से 23 को घटाओ, 2326/990, 2326/990, 2326/990। ओ हो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके लिए पहला तरीका अपनाना, क्योंकि उसने 2 को छेड़ा ही नहीं, तो आप भी 2 को मत छेड़ो। दो तरीके हैं ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए, पहला तरीका और दूसरा तरीका। तो उसने देखो 2 को छेड़ा ही नहीं है, तो आप भी 2 को मत छेड़ो ना। देखो ऑप्शन में उसने 2 को छेड़ा ही नहीं है, तो आप भी 2 को मत छेड़ो, केवल पहला तरीका अपनाना। 2.136 केवल 36 पे बार है, तो इस 2 को छेड़ो ही मत। तो 136 में से 1 गया, 136 में से 1 गया 990, 136 में से 1 गया 990, 136 में से 1 गया, 136 में से 1 गया 990, 136 में से 1 गया 990, 136 में से 1 को 2 को छेड़ो ही मत। छेड़ना नहीं है तो कुछ भी नहीं करना इसका। तो 136 में से 1 को घटाओ, 136 में से 1 को घटाओ, 136 में से 1 को घटाओ, 990। तो 136 में से 1 को घटाया 135, ये 45 से काट लो, 45 दिया 135, 45 दूनी 90, 9 बच गया, 45 दूनी 90, 2 सही 3/22। ओ हो, 2 सही 3/22, 2 सही 3/22, 2 सही 3/22। मजा आ गया होगा, आनंद आ गया होगा, आत्मा प्रसन्न हो गई होंगी, दिल से बताना। चलो, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे पूरी क्लास। गेम खेलो बस, एग्जाम में भी ऐसा गेम खेलना है। 0.4, तो मैं क्या लिखूंगा, 0.4 पे बार। इसको क्या लिखूंगा, 0.6 पे बार। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4/9। इसको क्या लिख सकता हूं, 6/9। 3 से काट लूंगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8/27, 8
27, 8/27, 8/27, 8/27, 8/27। ये बात क्लियर हो गई। चलो, इनमें से छोटा बड़ा पहचानना है। अच्छा, 5 तरीके से कर सकते, 6 तरीके से कर सकते हैं। अंश समान करके, अंश समान करके, हर समान करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, क्रॉस मल्टी जीरो लगाकर, और क्रॉस मल्टीप्लाई। किसी भी भिन्न में बड़ा छोटा पहचानने के ये 6 तरीके होते हैं। हर क्वेश्चन को, मैं पूरी बात बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अंश समान करके, हर समान करके, अंतर बराबर करके, अंतर का भाग लगाकर, जीरो लगाकर, और क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें देख के बताओ कि कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट पड़ेगा, कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। पूरी क्लास देख के बताओ कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। सबसे छोटा भिन्न पहचानना है। पहले मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट पड़ेगा। अंश समान करके 16, 33, 75, 33, इसको समान करने बैठ गया तो भाई समझो, मान लो कि मामला बेकार हो गया। हर बराबर करके 17 दूनी 34, 17 चौका, हाँ, हर बराबर करके कर सकता हूं। एक कह रहा है सर अंश बराबर कर लो, करियो। 16, 33, 75 में 33 को समान करना जरा, कर तो सही। 16, 33 को समान करके बता चल मुझे। अगर तू इन दोनों को ही समान करेगा, 33 का इधर गुणा करना पड़ेगा, 16 का इधर गुणा करना पड़ेगा, फिर 75 तो समान होगा ही नहीं। फिर 75 का इन, अरे मैया, अबे इसमें गधे देख के बताओ कि क्या चीज आसान पड़ेगी। पहले, अब मुझे आंसर देख ही नहीं रहा हूं मैं, जो ए बी सी डी बोल रहे हैं उससे मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे तो ये बताओ कि इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट लगेगा। हर हर बराबर कर दो, क्योंकि हर बराबर कर सकता हूं, आसान है हर बराबर करना। हर बराबर करना आसान है। 17 सबको 68 बना लो। 17 चौका 4 का गुणा होगा, 16 चौका 64/68, इसमें 2 का गुणा होगा, 66/68, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें 2 का गुणा होगा, 33 दूनी 66/68। अब ये बताओ, 68 कट गया, सबसे छोटा इनमें सबसे छोटा कौन है? 64 ही तो सबसे छोटा है। इनमें सबसे छोटा कौन है? 64 ही तो सबसे छोटा है पहले नंबर का। 64, 66, 75, 66 में 64 ही तो सबसे छोटा है। तो पहला 16/17 ही तो सबसे छोटा है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। इसमें तो हर समान है, अच्छी बात है, काट दो। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 15, 5, 6, 15, 3 में सबसे बड़ा कौन है? 15, तो 15/7 सबसे बड़ा है, तुरंत आ गया। तो 6 कैटेगरी होती है इसमें। अंश समान करना, हर समान करना, अंतर को बराबर करना, अंतर का भाग लगाना, जीरो लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई। जौन सा इजी पड़ेगा वो। इसमें कौन सा इजी पड़ेगा बताओ? अंश वाला पड़ेगा, बताओ। हर समान करना, अंतर बराबर करना, अंतर का भाग लगाना, जीरो या क्रॉस, कौन सा? आप देख के बताओ, इसमें देख के बताओ कि क्या कौन सा इजी पड़ेगा। अंश बराबर करना, हर बराबर करना, अंतर बराबर करना, अंतर का भाग लगाना, जीरो लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई। देख के बताओ तो सही। मुझे आंसर से मतलब ही नहीं, मैं आंसर देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो जो पूछ रहा हूं वो चीज चाहिए मुझे। तो मैं तो जो चीज सुनना चाह रहा हूं वो चीज। कौन सा बेटर पड़ेगा? अंश, अंश बराबर, देखो अंश बराबर है,
तो काट दो अंश को, बराबर है। तो ये बचेगा 1/22, 1/19, 1/28, 1/35। सबसे छोटा, नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाता है। जैसे 1/2, 1/3। इसमें पूछा जाए बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/3 का मतलब होता है 0.3। तो बड़ा कौन है, 0.5। नीचे जो छोटा नंबर होगा वो बड़ी वैल्यू देगा, बड़ा नंबर होगा वो छोटी वैल्यू देगा। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न पूछा है, तो नीचे बड़ा ढूंढो। बड़ा कौन है, ये रहा। 22, 19, 28, 35। सबसे छोटा निकालना है ना, सबसे छोटा मत देख देना, नीचे सबसे बड़ा देखो। सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे छोटा कहलाएगा। लास्ट वाला, लास्ट वाला सबसे छोटा। तो 13/35, तो 13/35 इज द राइट आंसर। आप लोग भी आंसर दे रहे हो ना, आप 19 आंसर दे रहे हो ना, फंस गए ना। तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे छोटा देगा भिन्न। 13/35 इज द राइट आंसर। चलिए, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें कौन सा इजी पड़ेगा बताओ। अंश बराबर करना, हर बराबर करना, अंतर बराबर, अंतर का भाग, जीरो या क्रॉस। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। इस भिन्न को बड़ा छोटा, कोई भी अगर कोई भी टीचर एक तरीके से करा रहा है तो याद रख लेना खिलवाड़ कर रहा है, सीधी सी बात कह रहा हूं। अगर कोई भी टीचर इन भिन्नों को एक तरीके से बता रहा है तो वो एक तरीके के ही क्वेश्चन लेके आएगा। जैसे किसी टीचर ने ये बताया कि अंश बराबर कर लो, तो वो वही क्वेश्चन प्रदर्शित करेगा कि जिसमें अंश बराबर हो या अंश बराबर करना आसान हो। या कोई टीचर अंतर बराबर करके करवा रहा है तो वो वही क्वेश्चन लेके आएगा। याद रखना इन 6 तरीके से होते हैं क्वेश्चन। कोई भी तरीका, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरीका सिंपल पड़ सकता है, मतलब अपने आप में सारे तरीके बेस्ट हैं। इसमें तो मुझे अंतर बराबर करके बढ़िया लग रहा है। अंतर बराबर, देखो अंतर बराबर है, एक 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 एक, अंतर बराबर है। जब अंतर बराबर होता है तो बड़ी भिन्न को काट दो, बड़ी भिन्न को काट दो। जब अंतर बराबर हो जाए तो बड़ी भिन्न को काट दो, बड़ी भिन्न को काट दो। एक बार और देखो, जब अंतर बराबर हो जाए तो बड़ी भिन्न को काट दो। सीधी सी बात कह रहा हूं, जब अंतर बराबर हो जाए बड़ी भिन्न को काट दो। ये बताओ 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, कमेंट करके बताओ। 6 बड़ा है 7 बड़ा है, पूरी क्लास बताना, 6 बड़ा है 7 बड़ा, 6 बड़ा है 7 बड़ा। आप सब बताओ, 6 बड़ा है 7 बड़ा, 5 बड़ा है 6 बड़ा, 7 बड़ा। जब अंतर बराबर हो जाए तो बड़ी भिन्न को काट दो। इनमें बड़ा कौन है, बड़ा, बड़ी बड़े नंबर को काट दो, मतलब इनमें बड़ा कौन है 7, इनमें बड़ा कौन है 6, इनमें बड़ा कौन है 8, इनमें बड़ा कौन है, तो ये नीचे वाले कट गए। तो बचा क्या, 6, 5, 7, 4। इनमें देखना है बड़ी भिन्न कौन सी है। 7 बड़ा है ना सबसे, 6, 5, 7, 4 में तीसरे नंबर का बड़ा है। तो तीसरे नंबर का ये रहा 7/8, 7/8 चौथे नंबर पे रखा हुआ है। तीसरा आंसर मत कर देना कि तीसरा, तो तीसरा कर दो। पहले देखो ये 7/8 कौन से नंबर पे रखा हुआ है, 4th नंबर पे रखा हुआ है। 7/8 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी भिन्न छोटी है। देखो, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक। बड़ी को काटो, बड़ा 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 बड़ा। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 24, 10, 99, 68 में सबसे छोटा कौन है, 10 सबसे छोटा है। खत्म आंसर। चलिए, निम्नलिखित अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो मैं क्या इसको 7/15 लिख दूं, क्या मैं इसको 15/23 लिख दूं, क्या मैं इसको 17/25 लिख दूं, क्या मैं इसको 21/29 लिख दूं। अंतर देखो, अंतर 8 का,
अंतर 8 का, अंतर 8 का, अंतर 8, अंतर बराबर है, अंतर बराबर है। तो इनमें बड़ा कौन 15, इनमें बड़ा कौन 23, इनमें बड़ा कौन 25, इनमें बड़ा कौन 29। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर पहचानना है। बचा हमारे पास क्या, 7, 15, 17, 21, 7, 15, 17, 21, 7, 15, 17, 21, 7, 15, 17, 21, 7, 15, 17, 21। बड़ा कौन है, 21 है। चलो खत्म, ये सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न है। चलिए पूरी क्लास करके बताओ, अंतर बराबर है इसमें, इसमें अंतर बराबर है, अंतर बराबर करके करोगे। 11/17, 13/19, 55/61, 23/29। इनका अंतर 6, 17 और 11 का अंतर 6, अंतर 6, अंतर 6, अंतर 6। इनमें बड़ा कौन 17, इनमें बड़ा कौन 19, इनमें बड़ा कौन 61, इसमें बड़ा कौन 29। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 11, 13, 55, 23, 11, 13, 55, 23, 11, 13, 55, 23, 13, 55, 23। सबसे छोटा कौन है, 11। तो 11 इज द राइट आंसर। बहुत से अंतर का भाग दे देते, 11 में 6 का भाग, 13 में 6 का भाग, 55 में 6 का भाग। ठीक है, जरूरत नहीं है इसमें अंतर का भाग देने की। ठीक है, अंतर बराबर है तो अंतर का भाग देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको करके बताओ। 17/11, 19/13, 61/55, 29/23। अंतर कितना है, 6। 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 अब यहां गलती करते हैं, जब अंतर बराबर होता है ना, अंतर बराबर होता है तो बड़ी भिन्न को काटते हैं, बड़े नंबर को काटते हैं, बड़े नंबर को। इनमें बड़ा कौन है, 17, इनमें बड़ा कौन है 19, इनमें बड़ा कौन है 61, इनमें बड़ा कौन है 29। तो हमारे पास बचा 1/11, 1/13, 1/55 और 1/23। तो इनमें सबसे छोटी भिन्न, नीचे सबसे बड़े को पहचानो, नीचे सबसे बड़े को पहचानो, नीचे सबसे बड़े को पहचानो। सबसे छोटा चाहिए ना, 1/, में बन रहा है, तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटी भिन्न बनेगा। ये रहा सबसे बड़ा नीचे, तो यही सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा थर्ड नंबर का। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर का 61/55, 61/55 ये रहा आंसर। तो 17/11 जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना। ठीक है, यहां विशेष ध्यान रखोगे आप किसी भी कीमत पर। देखो, जब अंश समान ना हो, या हर समान ना हो, अंतर भी समान ना हो, तो अंतर का भाग दे देना। अंतर कितना है, 5 का, अंतर कितना है 2 का, अंतर कितना है 1 का, अंतर कितना है बाबू 1 का। तो मैं कह रहा हूं अंतर का भाग देने की जगह जीरो लगाकर भाग दे दो। 20/7, 10/3, 50/6, 40/5। ठीक है, अंतर भी बराबर नहीं था तो जीरो लगा के भाग दे दो। 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 6 48, 5 अट्ठे 40, ये 8 पॉइंट बनेगा। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये रही। देखो, जीरो लगा दो, इन सब में जीरो लगा दो। 0/7, जीरो मतलब 20/7, 10/3, 50/6, 40/5। तो 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 6 48, 8 पॉइंट, मतलब 8 से कुछ ज्यादा, ये फिक्स 8। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8 पॉइंट, क्योंकि 8 से कुछ ज्यादा बनेगा तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का 5/6 दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। तो 5/6 इज द राइट आंसर। 5/6 इज द राइट आंसर। 5/6 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 5/6 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा।
किस 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 को लगता है किस किस ने वो तरीका सीखा हुआ है अंतर में भाग लगाने वाला? अंतर निकालो और भाग लगा दो। एक बार मुझे बताओ, किस किस ने वो तरीका सीखा हुआ है अंतर का भाग लगाने वाला? एक बार बताओ। अब अंतर का भाग लगा रहे हैं इसमें। 2/7, 1/3, 5/6, 4/5। अंतर है 5 का, अंतर है 2 का, अंतर है 1 का, अंतर है 1 का। 2 में 5 का भाग लगाओ 0.4, 1 में 2 का भाग लगाओ 0.5, 5 में 1 का भाग लगाओ 5, 4 में 1 का भाग लगाओ 4। अब भी बड़ा भिन्न यही आ रहा है। तो कभी भी ऐसा हो कि अंतर का भाग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 लगाकर भी सॉल्व कर लो और अंतर का भाग लगाकर भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 5 का भाग लगा 0.4, 1 में 2 का भाग लगा 0.5, 5 में 1 का भाग लगा 5, 4 में 1 का भाग लगा 4। तो सबसे बड़ा तो 5 ही आ रहा है ना, इनमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है। तो ये भिन्न सबसे बड़ी है। अंतर का भाग भी लगा के कर सकते हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अंतर का भाग तभी लगाओगे, अंतर का भाग तभी लगाना जब अंश छोटा हो हर से, जब अंश छोटा हो हर से, अंश छोटा हो हर से, अंश छोटा हो हर से, अंश छोटा हो। अगर अंश बड़ा हो गया ना हर से, तब मत लगाना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात अब आपके भेजे में घुस गई होगी, छोटा बड़ा पहचानना तो सीख गए होंगे। अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ। चलिए, कभी भी एग्जाम में ये फॉर्म दिखे आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमेशा 2 होता है, इसका वैल्यू हमेशा 2 होता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम मतलब दिखा रहा हूं, क्या ये देखो नंबरों की फॉर्म में आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर। देखो 2 बार गुणे का मतलब a स्क्वायर होता है, और 141 और 141 का मतलब b स्क्वायर। देखो यही फॉर्म है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी भी एग्जाम में ये फॉर्म दिखे तो 2 ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे ना a और b की फॉर्मेट में, तो सब कट पिटा पिटू के 2 आता है। तो याद होना चाहिए ये। बहुत से क्या करते हैं, बहुत से टीचर सिखाते हैं कि इसको a लिख दो, इसको b लिख दो स्क्वायर, इसको a लिख दो, फिर इसको b लिख दो, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहते हैं इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कट गया, a स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार। सॉल्व करने से भी आंसर 2 ही आएगा। तो ये फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में सॉल्व मत करना। ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ पूरी क्लास। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी फॉर्मेट दिखे, a प्लस नंबरों की फॉर्मेट में भी आ सकता है, और ए बी की फॉर्मेट में भी आ सकता है, एक्स वाई की फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो आंख मीच के 2 आंसर लिख दो, आंख मीच के 2 आंसर लिख दो। ये और ये दोनों तुम्हें खुद करने हैं। अब इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। दूसरा फॉर्मेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे ए बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे ए बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे ए बी। कभी भी फॉर्मेट दिखे तो आंसर 4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे ए बी, आंसर 2 नहीं 4। दोनों फॉर्मेट अलग है। पहला फॉर्मेट क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 था। दूसरा फॉर्मेट ये है,
इसका आंसर क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। इसका आंसर क्या लिखोगे? 4। ये 1 और 2 तुम्हें खुद को करने हैं। तीसरा फॉर्मेट बता रहा हूं, कभी भी आ जाए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कभी भी फॉर्मेट आ जाए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या लिखोगे? ए प्लस बी। आंसर क्या लिखोगे? ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मेट है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या लिखोगे? ए प्लस बी। 3 बार गुणे का मतलब क्यूब होता है। 3 बार गुणे का मतलब क्यूब, 3 बार गुणे का मतलब क्यूब। 241 241 241 का गुणा मतलब 241 का क्यूब हो गया है। ये 141 का क्यूब हो गया। 241 का स्क्वायर माइनस 241 गुणा 141, तो मतलब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा? ए प्लस बी। 241 प्लस 141 382, 382 इज द राइट आंसर। 3 फॉर्मेट हो गए।